नमस्ते वॉरियर्स। स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एस के आज के इस वीडियो में। क्या आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार हो? क्या आपको मालूम है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से फ्यूजन है या नहीं है? फ्यूजन क्या होता है और कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपको फ्यूजन है या नहीं? और क्या एक्सरसाइज से ये फ्यूजन कम हो सकता है? चलिए देखते हैं। चलिए आज फ्यूजन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। राज ट्यूटोरियल्स का सवाल है सर कैसे पता कर सकते हैं कि फ्यूजन हुआ है कि नहीं बिना एक्सरे या एमआरआई के। इसमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम शो होता है क्या, इसका देखेंगे। और अमन कुमार का सवाल है, एक्सरसाइज से फ्यूजन दूर हो सकता है क्या। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूजन एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें क्या किया जा सकता है। जैसे आपको सबको मालूम होगा, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटोइम्यून संधिवात का टाइप है। इसमें अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जोड़ों को फॉरेन समझ के अटैक करती है। ये सेक्रोइलियाक जॉइंट है और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इस जोड़ में सूजन आ जाती है और इसी के लिए यहाँ पे दर्द होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें ये जॉइंट लाल दिखता है, इसमें सूजन आ चुकी है। अगर काफ़ी देर तक ये सूजन रही, बीमारी अनकंट्रोल्ड रही, तो इसमें कैल्शियम डिपॉज़िट होने लगता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसमें ये लाल सूजन भी है और आप देखेंगे तो ये इर्रेगुलर हो गया है पूरा जॉइंट। यहाँ पे कैल्शियम डिपॉज़िट हो चुका है और इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। सेम चीज़ कमर के रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम में भी होती है। ये जो गर्दन से लेके नीचे पीठ कमर का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग स्पाइन बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ये काफ़ी सारी छोटी-छोटी हड्डियों का बना होता है जिसे वर्टिब्रे कहा जाता है। इनके बीच में जॉइंट्स होते हैं, उनमें फ्यूजन हो जाता है और ये पूरा स्ट्रक्चर काफ़ी सारे लिगामेंट्स की वजह से बंधा हुआ होता है और उन लिगामेंट्स में भी कैल्शियम डिपॉज़िट हो जाता है। इसे बेहतर समझने के लिए एक प्लेन सिंपल ये एग्जांपल देखते हैं, हम लोग एक सैंपल देखते हैं। ये जो रीढ़ की हड्डियाँ है, वर्टिब्रे है, ये कुछ ये हड जो हड्डियाँ है, ये कुछ ये मैच बॉक्स की तरह होती है और ये मैच बॉक्स का पूरा स्ट्रक्चर लिगामेंट्स से बंधा हुआ होता है। ये जो आप थ्रेड्स देख रहे हैं मैच बॉक्स के साइड में, ये उन लिगामेंट जैसे है। तो ये लिगामेंट्स भी इलास्टिक होती है, इसकी वजह से हम हमारी पीठ कमर फ्लेक्सिबल होती है, हम झुक सकते हैं, हम टर्न कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बराबर से कंट्रोल में नहीं रहा, तो इन लिगामेंट्स के ऊपर कैल्शियम डल जाता है। तो ये सेम चीज़ इस जो ये हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, अगर ये फाइबर्स जो है, ये थ्रेड्स जो है, इनके ऊपर वैक्स या सीमेंट हम लोग डाल देंगे, तो ये कुछ फ्यूजन जैसा ये पूरा चीज़ हो जाएगा स्पाइन के। तो अगर यहाँ पे ये वैक्स या सीमेंट डल जाता है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट हो जाती है क्योंकि अब ये पहले जैसा बेंड, मूव, टर्न नहीं हो सकता है कड़कपना की वजह से। तो यही कुछ एक्चुअली फ्यूजन में होता है। तो फिज़िकली इसका पता कैसे चल सकता है? दर्द तो जब सूजन है तभी भी होगा और कैल्शियम डलने के बाद भी दर्द हो सकता है। इन फैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की सूजन कम हो जाती है, तो दर्द कम हो सकता है, लेकिन फ्यूजन की वजह से जकड़न जो होती है, वो कंटिन्यू होगी। ये हम 2 वॉरियर्स को देख रहे हैं, एक यंग पेशेंट है, इनका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ़ 6-7 महीने का ड्यूरेशन का है और ये दूसरे एक एल्डरली वॉरियर है, मिडल एज्ड है, इनका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 15 से 20 साल का है। अगर आप दोनों का पोस्चर देखेंगे तो ये दोनों झुके हुए हैं। तो क्या झुके हुए पोस्चर से हम फ्यूजन का पता कर सकते हैं? नहीं। इन वॉरियर में एक्चुअली कोई भी फ्यूजन नहीं है। इनमें प्योरली अर्ली स्टेज है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, जिसकी वजह से स्पाइन के स्ट्रक्चर्स में जो वर्टिब्रे के जॉइंट्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सूजन है और उस सूजन और दर्द की वजह से ये इनका पोस्चर ऐसे झुका हुआ है। इसके आगे तो ये जो आप मिडल एज वॉरियर एएस वॉरियर देख रहे हैं, जिनकी बीमारी एएस की 20 से 25 साल की है, उनमें एक्चुअल फ्यूजन है और फ्यूजन की वजह से उनका पोस्चर ऐसे हुआ है। तो सिर्फ झुका हुआ पोस्चर
या स्पाइन के मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन से 100% नहीं कह सकते कि फ्यूजन हुआ है कि नहीं। दर्द की वजह से भी, सूजन की वजह से भी कभी-कभी पोस्चर ऐसे झुका हुआ हो सकता है। तो सिर्फ फिजिकली 100% फ्यूजन है कि नहीं बोलना बहुत मुश्किल है। फ्यूजन कंफर्म करने के लिए आइदर एक्स-रे या सीटी स्कैन या एमआरआई करना ज़रूरी होता है। फिजिकली हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है, 100% कंफर्म नहीं किया जा सकता है। एक्स-रे में क्या दिखता है एग्ज़ैक्टली, जो मैंने पहले आपका एग्ज़ाम्पल दिखाया था मैच बॉक्स वाला वो वापस देखिए। ये वर्टिब्रे, ये जो हड्डियाँ मैंने बोली ये वर्टिब्रे है और ये वो मैच बॉक्सेस की तरह है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों हड्डियों के बीच में पूरी क्लियर कट गैप दिखती है, कोई वही वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं दिखती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखेंगे तो ये आगे के साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर व्हाइट लाइन्स बन चुकी है। ये वो लिगामेंट है जो कैल्शियम की वजह से अब एक्स-रे पे सफ़ेद लाइन की तरह दिखने लगा है। तो एक्स-रे में इसकी वजह से समझता है कि फ्यूजन हुआ है। ये है साइड ऑन व्यू और जो स्ट्रेट व्यू होता है, एपी व्यू जिसे कहा जाता है, ये नॉर्मल है वर्टिब्रे, ये मैच बॉक्स की तरह ये वर्टिब्रे है और इनके बीच में आपको साइड में कोई भी लाइन नहीं दिखती है, देखिए इसमें। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये साइड में जो कर्व्ड लाइन्स है, ये सब कैल्शियम है, जो मैंने वापस मैच बॉक्स स्ट्रक्चर की तरह आपको लेके जाऊँगा। मैच बॉक्सेस के बीच में जो लिगामेंट्स है, वो अगर कड़क हो गए, उनमें कैल्शियम हो गया, तो फिर जाके वो एक्स-रे में दिखने लगेंगी। तो ये कर्व्ड लाइन सब उसी की है, कैल्शियम की और ये फ्यूजन दिखाता है। तो फिज़िकली फ्यूजन 100% कन्फर्म बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्स-रे, सीटी स्कैन या एमआरआई में ज़रूर ये मालूम पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन था अमन कुमार का कि क्या एक्सरसाइज से फ्यूजन दूर हो सकता है? मैं वापस आपको यही स्ट्रक्चर की एग्जांपल की तरफ लेके जाऊँगा। एक बार यहाँ पे अगर वैक्स डाल दिया या सीमेंट मैंने इनके ऊपर डाल दिया तो ये वापस निकालना एज़ गुड एज़ इम्पॉसिबल है। तो एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा हो सकता है? कंसीडर कीजिए कि मैं इस स्ट्रक्चर से चालू कर रहा हूँ और इसके ऊपर वैक्स या सीमेंट डालते जा रहा हूँ। एक सिचुएशन है जब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे के ऐसे ही रखता हूँ और वैक्स या सीमेंट डालते जाता हूँ और दूसरा सिचुएशन है जब मैं इसके ऊपर वैक्स या सीमेंट तो डालता हूँ लेकिन ये कंटिन्यूअसली हिलाते रहता हूँ। तो आप बोलिए कि किसमें सीमेंट या वैक्स ज़्यादा कड़क होगा? जिसमें मूवमेंट है, जिसमें मैं स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली हिला रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, उसमें ये वैक्स या सीमेंट कम डलेगा और वो स्ट्रक्चर कम हार्ड होगा। तो बस उसी तरह अगर एक्सरसाइज होता रहेगा तो फ्यूजन की प्रोसेस स्लो या डीले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है और समझो अगर फ्यूजन होना है तो वो खराब पोस्चर की पोजीशन में नहीं होता है। तो ये फ़ायदा होता है एक्सरसाइज करने का। एक बार फ्यूजन हो गया तो एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है लेकिन फ्यूजन दूर नहीं हो सकता है। धन्यवाद वॉरियर्स आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।